अदाबाज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 20 है, जिसमें हम थिंक एंड ग्रो रिच किताब का मुतालिया कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। चैप्टर 2, फेथ, ख्वाहिश को देखना और यकीन रखना कि ये काबिल हसूल है, अमीरी की तरफ दूसरा कदम। दोस्तों, इस चैप्टर में वो कहता है कि द इमोशंस ऑफ फेथ, लव एंड सेक्स आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल द मेजर पॉजिटिव इमोशंस। इसमें वो कहता है कि जो तीन जज्बात है ना, द इमोशंस ऑफ फेथ, लव एंड सेक्स, जब ये तीनों मिलकर किसी ख्याल को बनाने और पुख्ता करने में साथ काम करते हैं तो वो ख्याल हमारे जहनों में बैठ जाता है और फिर वहाँ ये रूहानी ताकत में तब्दील हो जाते हैं। ख्यालात के साथ जब ये रूहानी ताकत मिल जाती है तो इंसानों के रद्द अमल में लामहदूद जहानत देखने को मिलती है। फिर वो कहता है कि जो लव एंड फेथ, मोहब्बत और ईमान का ताल्लुक जो है ना, दे आर रिलेटेड टू स्पिरिचुअल साइड ऑफ ह्यूमैनिटी, but the sex is purely biological and related only to physical. The mixing or blending of these three emotions has the effect of opening a direct line of communication between the finite thinking human mind and infinite intelligence. कहता है जब ये तीनों जज्बात मिल जाते हैं ना, जब ये तीनों जज्बात मिल जाते हैं तो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कायम होती है इंसान के एक महदूद दिमाग से और एक लामहदूद जहानत तक के दरमियान एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कायम होती है। फिर वो अगले हेडिंग देता है, हाउ टू डेवलप फेथ, किस तरह ईमान को पैदा किया जाए। वो कहता है फेथ क्या है? फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड which may be induced or created by affirmations or repeated instructions given to the subconscious mind through the principle of auto-suggestions. कहता है फेथ क्या होता है? फेथ डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, पैदा किया जाता है किस तरह? अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई इसको बार बार बता के अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस इस तरह एक फेथ जो है ना वो क्रिएट किया जाता है कि अपने दिमाग में किसी ख्याल को बिठाने का एक तरीका है। अब ये अपने दिमाग में किसी ख्याल को कैसे बिठाया जाता है? वी विल सेट एनी आइडिया, और वो जो हम अपने दिमाग में किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज को किस तरह बिठा सकते हैं? टू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। कहता है ये चीज हम कर सकते हैं ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल के थ्रू, जिसकी जिक्र अभी अगले चैप्टर में आएगा। फिर वो कहता है द इमोशंस ऑफ लव, फेथ एंड सेक्स when mixed together with any thought impulse give it greater action than any of these emotions can do singly. कहता है ये जो जज्बात हैं तीनों जब मिक्स हो जाती हैं तो ये एक ऐसा, इसके नतीजे में एक ऐसा एक्शन देखने को मिलता है जो अगर ये जज्बात इंफरादी तौर पर अगर हम इन जज्बात को इस्तेमाल करें तो हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर वो कहता है देयर इज नथिंग टू हिंडर यू फ्रॉम डिसीविंग योर सबकॉन्शियस माइंड। कहता है आप अपने दिमाग को जो है ना, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको आसानी से चकमा दे सकती हैं। किस तरह? आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं थ्रू ऑटो सजेशन। कहता है जिस तरह मैंने अपने जो बेटा था उसके जो सबकॉन्शियस माइंड था उसको चकमा दिया था, उसके बारे में हमने अपनी पिछली एपिसोड में बात की थी, आप जाकर वो देख सकते हैं। कहता है कि टू मेक दिस डिसीट मोर इलास्टिक कंडक्ट योरसेल्फ व्हेन यू कॉल अपॉन योर सबकॉन्शियस माइंड जस्ट एज you would if you were already in possession of that material thing which you are demanding. कहता है अगर चाहते हैं ना कि अच्छी तरह धोखा दे सके, चकमा दे सके मेरे दिमाग को, तो जब भी आप किसी उस चीज के बारे में याद करें, उसको चीज को सोच रहे हो ना, तो इस तरह सोचें कि आपके पास वो चीज है। फर्ज करें कि आप चाहते हैं पैसा, तो आप ये फर्ज करें कि आप जो पैसा सोच रहे हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, दौलत, आपके पास वो है। तो जब आप ये फील करेंगे ना कि आपके पास है, अपने दिमाग में ये फीड करेंगे कि आपके पास वो है, तो आपका दिमाग ये सोचना शुरू कर देगा कि वाकई वो चीज आपके पास है, वो इस पे अपना ईमान रख लेगा। तो इसलिए वो कहता है कि सोचों को यकीन के साथ जोड़कर जहन का हिस्सा बना लें। फिर वो कहता है फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच मे बी इंड्यूस्ड बाय ऑटो सजेशन। फेथ एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको हम ऑटो सजेशन के जरिए क्रिएट कर सकते हैं। कहता है बिफोर वी बिगन, शुरू करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि फेथ एक अबदी मसीहा है जो विच गिव्स लाइफ, पावर एंड एक्शन, जो एक जिंदगी दे देता है, एक ताकत दे देता है एक आम से ख्याल को। फेथ एक स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ रिचेस। दौलत की इमारत का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फेथ है। फेथ is the basis of all the miracles and mysteries which can't be analyzed by rules of sciences. Faith उन तमाम मुअज्जात की, उन तमाम मिस्ट्रीज की बेस है जिसको साइंस नहीं, जिसका तज्जिया साइंस नहीं कर सकती। फेथ इज ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर। फेथ जो नाकामी का एंटीडोट है। फेथ इज एलिमेंट, द केमिकल विच व्हेन मिक्स्ड विद प्रेयर गिव्स वन ग्रेट कम्युनिकेशन विद इनफिनाइट इंटेलिजेंस।
Faith is the element which transforms the ordinary vibration of thought created by finite human mind into spiritual equivalent. Faith is the only agency through which the cosmic force of infinite intelligence can be harnessed and used by humanity. फिर वो कहता है, it is a well-known fact that one comes finally to believe whatever one repeats to oneself, whether the statement be true or false. कहता है अगर हम कोई भी ऐसा फैक्ट है जो हम बार बार अपने आप को कोशिश करते हैं, अपने आप को यकीन दिलाने पे हम बार बार उसको रिपीट करते हैं, अपने आप को बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता जो हम चीज़ बोल रहे हैं, जो हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो सही है या गलत। अगर हम एक झूठ भी बार बार बोलते रहेंगे तो हमारा दिमाग उसको एक ट्रुथ के तौर पर एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। Moreover, we will believe it to be as a truth. Each of us is what we are because कहते हैं हम जो भी आज हम में से जो कोई भी है वो इस वजह से है जो उसके जहन में जो उसके डोमिनेटिंग थॉट्स हैं उसकी वजह से जो भी कोई है। Each of us is what we are because of the dominating thoughts which we permit to occupy our mind. कहते हैं आज हम में से जो कुछ भी है वो उन ख्यालात की वजह से है जिनको हमने अपने दिमाग में जगह दी हुई है। Thoughts which are mixed with any of the feeling of emotions constitute a magnetic force. कहता है जब ख्यालात किसी भी फीलिंग्स और इमोशन के साथ मिक्स होते हैं तो ये एक ऐसी मैग्नेटिक फोर्स बनाते हैं जो इन जैसे फिर मजीद ख्यालात को अट्रैक्ट करता है, जो जैसे मजीद ख्यालात होती हैं। फिर आगे वो कहता है कि अपने दिमाग से पुराने और गलत नजरियात को निकाल कर नए जज्बात डालने का एक ही तरीका है, वो है ऑटो सजेशन। अब उसके बाद फिर वो दे रहा है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला। व्हाट इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मूला? इसमें कहता है नंबर फर्स्ट, आई नो आई हैव द एबिलिटी। अब अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करने का फार्मूला क्या कहता है? नंबर फर्स्ट ये है कि आई नो दैट आई हैव एबिलिटी टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ माई डेफिनेट पर्पस। कहता है जो मेरी जिंदगी का मकसद है मुझे पता है कि मैं वो अचीव करके रहूंगा और मैं अपने आप कहता हूँ कि मैं अपने मकसद के असूल के लिए मुसलसल कदम उठाता रहूंगा, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। नंबर सेकंड कहता है कि आई रियलाइज दैट डोमिनेटिंग थॉट्स ऑफ माइंड। कहता है मैंने रियलाइज कर लिया, मुझे पता चल गया है कि जो भी मेरे माइंड में डोमिनेटिंग थॉट्स होती हैं वही मुझे बाद जो हमारे फिजिकल एक्शंस होती हैं वही उसी के मुताबिक होती हैं, और फिर जो हमारी फिजिकल रियलिटी जो हमारे नेचर होती है वो उसी के मुताबिक होना शुरू हो जाती है। जो हमारे ख्यालात होते हैं हम वही बनते हैं या हमारे इर्द गिर्द वही होता है जो हम सोच रहे होते हैं। इसलिए आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन माई थॉट्स फॉर 30 मिनट्स डेली। और मैं कहता है फिर मैं रोज 30 मिनट तक अपने ख्यालात के बारे में सोचूंगा, जो मैं चाहता हूँ बंदा बनना या जो मैं हासिल करना चाहता हूँ उसके मुतालिक मैं रोज 30 मिनट सोचूंगा। थर्ड, आई नो दैट थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन। कहता है मुझे पता है कि ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल के थ्रू कोई भी जो मेरी ख्वाहिश है अगर उसको मैं मुसलसल अपने दिमाग में रखूं तो इन माई माइंड विल इवेंचुअली सीक एक्सप्रेशन थ्रू सम प्रैक्टिकल मीन्स। कहता है जब मैं इसको मुसलसल दिमाग में रखूंगा तो मेरा दिमाग मुझे कैसे रास्ते बताएगा, ऐसे रास्ते दिखाएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस तरह वो चीज़ हासिल कर सकता हूँ और मुझे खुद एतमादी मिलेगी। Fourth, I have clearly written down a description of my definite aim in my life and I will never stop trying until I shall have developed sufficient self-confidence for its attainment। कहता है नंबर फोर्थ ये है कि मैंने जो चाहता हूँ जिंदगी में हासिल करना, जो मेरा एम है वो मैंने लिख लिया है और मैं कभी भी उससे पीछे नहीं हटूंगा, मैं उसके लिए कोशिश करता रहूंगा जब तक मैंने खुद एतमादी पैदा ना हो जाए कि मैं उसको हासिल कर सकता हूँ। Fifth, I fully realize that no wealth or position can long endure unless built upon truth and justice। कहता है मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि कोई भी ऐसी दौलत या ऐसा कोई ओहदा नहीं है जिस पे आप जो आप बस रह सके, हमेशा के लिए आप बस रह सके सिवाय उसके जो आपने ट्रुथ और जस्टिस की बुनियाद पर, सच्चाई की और इंसाफ की बुनियाद पर आपने कायम किया हो। देयरफॉर आई विल एंगेज इन नो ट्रांजैक्शन। कहता है इसलिए मैं कोई किसी भी ऐसे काम का ऐसा नहीं बनूंगा जिससे उसके करने वालों को फायदा ना हो। आई विल सक्सीड बाय अट्रैक्टिंग टू माई सेल्फ द फोर्सेज विच। कहता है जिन लोगों को या जिन चीज़ों को मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा उसको मैं अट्रैक्ट करूँगा अपनी तरफ। मैं आई विल इंड्यूस अदर्स टू सर्व मी बिकॉज ऑफ माई विलिंगनेस टू सर्व अदर्स। कहता है मैं दूसरों को इस्तेमाल करूँगा इस नीयत से क्योंकि मैं भी तैयार हूँ उनको सर्व करने के लिए। आई विल एलिमिनेट, मैं अपने दिल से तमाम नफरत के, जेलसी जैसे बेवकूफ़ाना जज्बात जो मैं अपने दिल से निकाल दूंगा, उसके बजाय मैं अपने दिल में इंसानियत के लिए प्यार के जज्बात अपने दिल में रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी नेगेटिव एटीट्यूड लेकर कभी भी दूसरों की तरफ बुरा सोच के दूसरों का कभी भी किसी ने आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ। आई विल कॉज अदर्स टू बिलीव इन मम्मी। कहता है मैं दूसरों को अपने पे यकीन करवाऊंगा क्योंकि मैं अपने आप पर यकीन करता हूँ और मैं बिकॉज आई विल बिलीव इन देम, क्योंकि मैं पे यकीन रखता हूँ, एंड इन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे भी यकीन रखता हूँ। Sixth, I will sign my name to this formula and commit it to the memory and I repeat it। जो फार्मूला मैं लिख लूंगा
और इसको याद कर लूँगा और इसको रोज़ एक दिन में एक दफ़ा इसको फुल फेथ के साथ कि इसकी वजह से ये फार्मूला है, इसकी वजह से जो है मेरी थॉट सिलेक्शन जो है वो मुझे कामयाब आदमी बना सकती हैं, और ये सोचकर मैं ये फार्मूला दिन में एक बार लाजमी ऊंचा सा पढ़ूंगा। फिर वो कहता है कि ये जो मैं बताया फार्मूला, साइंस इस फार्मूले को साबित नहीं कर सकती, लेकिन ये एक कानून फितरत है जो कारगर है, और माहिरीन नफ्सियात इसे ऑटो सजेशन कहती हैं। फिर वो कहता है इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है एक लैब है जहाँ सारे ख्यालात जमा होते हैं, और फिर जब इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्ट निकलता है वही हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है। यानी जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख्यालात हम जब जहन में डालते हैं, वो सब जब ख्यालात मिल जाते हैं आपस में, वो जब सब ख्यालात मिल जाते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द होते हुए। यानी जो हम सोचते हैं वही हमारे इर्द गिर्द होता है। अब आते हैं जी चैप्टर 3 की तरफ, जो है ऑटो सजेशन, दिमाग को मुतासिर करने का तरीका या टूल। इसमें वो कहता है कि ऑटो सजेशन इज अ टर्म विच अप्लाइज टू ऑल सजेशन। कहता है ऑटो सजेशन क्या है? एक टर्म है जो उन चीज़ों पर अप्लाई होती है, कि जो भी सजेशन है, जो भी हम अपने दिमाग में चीज़ें डालते हैं, अपने दिमाग में चीज़ें डालते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू। जो भी हम चीज़ें अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं, जो भी ख्यालात जब हम अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू, यानी कि हम किसी चीज़ को छू के, किसी चीज़ को सूंघ के, किसी चीज़ को सुन के जो ख्यालात, जो नज़रिया हम अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं, उसे कहते हैं ऑटो सजेशन। फिर कहता है कि इसको हम सेल्फ सजेशन भी कह सकते हैं। कहता है ये एक एजेंसी ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन दैट पार्ट ऑफ माइंड where conscious thought take place and that which serves as a seed for action for the subconscious mind. The dominating thought which one permits to remain in conscious mind, whether these thoughts be negative or positive, is immaterial. कहता है कि जो dominating thoughts होती हैं किसी के जहन में, जो उसने खुद इसको अलाउ किया होता है कि वो जहन में जाए, फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वही उसके दिमाग तक, इंसान के सबकॉन्शियस माइंड तक रीच करती, पहुंचती है और उसको मुतासर करती है थ्रू द लॉ ऑफ ऑटो सजेशन। नो थॉट, कहता है कोई ख्याल भी ऐसा नहीं है, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, कि वो हमारे जहन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन के मदद के बगैर। यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन की मदद के बगैर कोई भी ऐसी थॉट नहीं है, चाहे वो नेगेटिव हो कि पॉजिटिव, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकती। फिर कहता है नेचर कैन सो वाइड कि दैट ह्यूमन बींग्स, कहता है कि ह्यूमन बींग जो इंसान है उनका फुल कंट्रोल है, एब्सोल्यूट कंट्रोल है ओवर द मटेरियल विच करके वो अपने दिमाग तक कौन सी चीज पहुंचाना चाहते हैं थ्रू देयर 5 सेंसेस। कहता है लेकिन अब मसला क्या है कि बहुत सारे लोग इस चीज को, इस कंट्रोल को एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि बहुत सारे जो लोगों को पता ही नहीं है कि उनको बस कितनी बड़ी ताकत है, और वो इस ताकत को इस्तेमाल भी नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत से और ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग गरीब हैं या गुर्बत में जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि उनको अपनी इस ताकत का पता ही नहीं है कि वो अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर वो कहता है कि जो मकसद, ख्यालात और नजरिए के साथ जज्बात होना जरूरी है। क्यों? प्लेन अनइमोशनल वर्ड्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द सबकॉन्शियस माइंड। कहता है जब आम से या वो अल्फाज जिनके साथ कोई इमोशन ना हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस नहीं करते। यू विल गेट नो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक आप जो अपने ख्यालात, जो अल्फाज अपने माइंड तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ आप अपना बिलीफ और जज्बात नहीं जोड़ लेते उन वर्ड्स के साथ या उन ख्यालात के साथ। डू नॉट बिकम डिस्करेज। कहता है डिस्करेज मत हो, हिम्मत ना हारे अगर आप अपने दिमाग या अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते पहली बार में। रिमेंबर, कहता है एक चीज याद रखें कि कुछ नहीं के बदले नहीं मिलता। आपको कोई चीज हासिल करने के लिए उसकी कोई ना कोई कीमत पे करनी पड़ती है। कहता है द एबिलिटी, जो आप एबिलिटी चाहते हैं हासिल करना, द एबिलिटी टू रीच एंड इन्फ्लुएंस, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने को, फिर उसको मुतासिर करने की जो एबिलिटी चाहते हैं हासिल करना, उसकी कीमत है और वो आपको लाजमी देनी पड़ेगी। आप अपने दिमाग को चीट नहीं कर सकते। द प्राइस ऑफ एबिलिटी, अब इसकी कीमत क्या है कि आप अपने दिमाग को जो ना वो इन्फ्लुएंस कर सके, मुतासिर कर सके, उसमें कुछ सोच डाल सके। उसकी कीमत ये है कि आप वो जो ऊपर आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उस पर अमल करते रहें विद एवर लास्टिंग परसिस्टेंस। आप जो है ना, आप पीछे नहीं होना, आप में साबित कदमी के साथ मुसलसल आप में लगे रहना है और पीछे नहीं रखना अगर आप चाहते हैं वाकई अपना मकसद हासिल करना। कहता है यू कांट डेवलप, आप कभी भी अपनी जो एबिलिटी है इसको लोअर प्राइस पे डेवलप नहीं कर सकते। और यू एंड यू अलोन, आप हैं और सिर्फ आप ही हैं जो ये फैसला करते हैं कि क्या जो आप हासिल करना चाहते हैं वो इतना बड़ा है कि आप उसके लिए इतनी बड़ी कीमत पे करें। कहता है जब तक आप अपने किसी मकसद या ख्याल को अपने ज़हन में बिठाने का आर्ट नहीं सीखते तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कहता है इफ यू ट्राई एंड फेल, अगर आप ट्राई करती हैं और फेल हो जाती हैं, मेक अनदर एफर्ट एंड स्टिल
तब तक एफर्ट करते हैं जब तक आप कामयाब नहीं होते। योर एबिलिटी टू यूज द लॉ ऑफ ऑटो सजेशन विल डिपेंड वेरी लार्जली अपॉन द कैपेसिटी टू कंसंट्रेट अपॉन अ गिवन डिजायर अंटिल दैट डिजायर बिकम अ बर्निंग ऑब्सेशन। आपकी कामयाबी का इंहिसार इस पर भी है कि आप कितनी देर तक, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी बर्निंग डिजायर है, उस पर कितनी देर तक फोकस कर सकते हैं, उस पर कितनी देर तक आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जी समरी ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें वो कुछ बातें कहता है कि द फैक्ट, कहता है जो फैक्ट है कि आप ये किताब, द फैक्ट दैट यू आर रीडिंग दिस बुक, आप ये बुक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप कुछ नॉलेज सीख करना चाहते हैं, आप कुछ नॉलेज हासिल करना चाहती हैं। कहता है ये इसका भी और इससे ये भी हम सोच सकते हैं, इसका भी एक इज आल्सो एन इंडिकेशन दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि आप जो है ना इस मजमून के तालिब इल्म हैं। इफ यू आर ओनली अ स्टूडेंट देयर इज अ चांस यू मे लर्न मच that you did not know, but you will learn only by assuming an attitude of humility if you choose to follow some। कहता है अगर आप जो मैंने इस किताब में आपको बताई है ना, इंस्ट्रक्शन से हिदायत दी हैं, उसमें से कुछ पे अमल करते हैं, कुछ को आप छोड़ देंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं वाकई सही रिजल्ट हासिल करना तो आपको उन सब जो आपको इसमें हिदायत की गई हैं उन सब पे अमल करना होगा, यकीन और ईमान के साथ कि आपको ये कामयाब बनाएंगी। द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द कनेक्शन, कहता है अब जो मैंने चैप्टर 1 में आपको इंस्ट्रक्शन दी थी उसको मैंने अब यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, मिक्स कर दिया है इस प्रिंसिपल के साथ, प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन के साथ जो चैप्टर में आपको दिया गया है। तो कहता है अगर आपका जो एम है ना जिंदगी का मकसद वो पैसा कमाना है तो आपको फिर आगे बताएं स्टेप्स, ये इन स्टेप्स पे फॉलो करें। नंबर फर्स्ट, गोइंग टू सम क्वाइट स्पॉट, यानी कि आप जो है ना किसी ऐसी जगह जाएं जो यहाँ पे खामोशी हो, प्रेफरेबली इन बेड, रात के वक्त जो ना ज़्यादा प्रेफर ये है कि आप रात के वक्त अपने बेड पे बैठें जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप वहाँ पे कोई इंटरप्ट ना करे आपको। कहते हैं वहाँ पर जाके आंखें बंद कर लें और इतना ऊंचा बोलें यानी कि आप अपने अल्फाज को खुद सुन सकते हो, और जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसको पढ़ें जो आप चाहते हैं हासिल करना, ठीक है, जो आप चाहते हैं हासिल करना अल्फाज करें, और फिर आप वो भी लिखें कि आपको ये चीज़ क्यों मिलेगी और आप क्या सर्विसेज देंगे इसके बदले में। कहते हैं फर्स्ट करेंगे एज यू कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस सी योरसेल्फ, कहते हैं जब आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को ये यूं महसूस करेंगे कि आपको वो से सब काम वाकई हो चुकी हैं। अगर एग्जांपल दिए कि समझिए आप फर्स्ट करें कि आप चाहते हैं कि आपको $5 लाख मिल जाएं 1 जनवरी तक, ठीक है, और आप कहते हैं ये सब मुझे क्यों मिलेगा, ये सब मुझे इसलिए मिलेगा क्योंकि मैं सेल्स मैन की सर्विस प्रोवाइड करूंगा अपनी कंपनी को, अपनी शॉप को, तो उसके बदले मुझे ये $5 लाख मेरे पास जमा हो जाएंगे 1 जनवरी तक। कहते हैं अब आप इसकी क्या होगी स्टेटमेंट, कहते हैं इसकी स्टेटमेंट ये होगी जो आपने रोज पढ़नी है रात को बैग पे जाके जो खामोशी हो जहाँ पे। कहते हैं इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि 1 जनवरी तक मेरे पास आई विल हैव इन माई पोजेशन ऑफ $5 लाख, मेरे पास $5 लाख आ जाएंगे, जो मेरे पास किस तरह आएंगे, जो मेरे पास जो मेरी खिदमात के नतीजे में मुझे वक्त के साथ साथ मिलते रहेंगे। इस पैसे के बदले मैं अपनी वो सर्विसेज फराम करूंगा जिसकी मेरे तक काबिलियत है, जिसके मैं काबिल हूँ, और मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा अपनी शॉप को या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा और मैं अपना बेस्ट क्वालिटी सर्विस दूंगा सर्विस अपनी कंपनी को, और आई बिलीव, मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि ये पैसा जो है कि मेरे पास है, मेरा ईमान इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस पैसे को देख सकता हूँ अपनी आंखों के सामने और मैं इसको हाथ भी लगा सकता हूँ। बस अब इस पैसे को अब मैं इस चीज़ का इंतजार करूँ कि ये पैसा कब मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, और मेरा ये क्यों ट्रांसफर होगा, ये उन सर्विसेज के बदले में ट्रांसफर होगा जो मैं अपनी कंपनी को प्रोवाइड करूंगा। फिर कहता है नंबर सेकंड स्टेप ये है कि रिपीट दिस प्रोग्राम नाइट एंड मॉर्निंग। कहते हैं ये काम जो ना आपने इसको पढ़ना, रात को भी पढ़ना है, सुबह के दोबारा पढ़ना है, जब तक आप अपने ख्यालात में इस चीज़ को बिठा ना लें कि आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि वाकई आप इस पैसे के मालिक हैं जिसके बारे में आप सोच रही हैं, जो आप हासिल करना चाहते हैं। नंबर थर्ड, प्लेस अ रिटन कॉपी ऑफ योर स्टेटमेंट वे यू कैन सी इन। कहते हैं ऐसी जगह पे आप इसको जो पूरी बताइए स्टेटमेंट ऐसी जगह रखें जो आप इसको सुबह भी देख सकें और शाम को भी देख सकें, ताकि आपको ये आपके ज़हन में बैग जो आपको याद हो जाए। फिर वो कहता है इन सब को कहता है कि रिमेंबर एज यू कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस दैट यू आर अप्लाइंग द लॉ ऑफ ऑटो सजेशन फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग ऑर्डर्स टू योर सबकॉन्शियस माइंड। कहता है जब आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर होंगे तो आप याद रखें कि आप लॉ ऑफ ऑटो सजेशन लगा रहे हैं, किस मकसद से, इस मकसद से कि आप अपने जहन को कुछ ऑर्डर देना चाह रहे हैं, कुछ अहकामात देना चाह रहे हैं, कुछ हुक्म देना चाह रहे हैं। कहता है याद रखें जब भी आप ये इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे तो ये हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश हो कि आपको पैसा चाहिए या फिर आपकी कोई और ख्वाहिश भी हो सकती है, वो आपके डिपेंड करता है। रिमेंबर याद रखें कि remember also that your subconscious mind will only act upon, कि आपका जो माइंड है वो उन्हीं ख्वाहिशात, उन्हीं सेक्शंस पे एक्ट करेगा जिनके साथ जज्बात जुड़े हुए होंगे। अगर जज्बात नहीं होंगे तो आप सिर्फ ऐसे अल्फाज बोलते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपके उन अल्फाज के साथ जज्बात भी होने चाहिए।
दीज इंस्ट्रक्शंस में कहता है या जो सब इंस्ट्रक्शन है आपको शायद शुरू में बहुत अजीब लगें, लेकिन आपने इसको आपने इस काम से रुकना नहीं, हटना नहीं है आपने। चाहे आपको ये कितना भी फजूल काम क्यों नहीं लग रहा, चाहे आपको कितना भी ये अजीब क्यों नहीं लग रहा, आपको ये कितना भी इम्प्रैक्टिकल क्यों नहीं लग रहा, कहता है वक्त के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी बड़ी ताकत जो है ना, एक यूनिवर्सल पावर जो है ना आपके अंदर अनफोल्ड होगी, आपको कितनी बड़ी पावर मिल गई है। फिर वो कहता है जो अदर प्रिंसिपल है वो तो सिंपली टूल है, मेन चीज जो है वो ऑटो सजेशन है। फिर कहता है जो सारी इंस्ट्रक्शन है इनको कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस एज टू, कहता है इन इंस्ट्रक्शन पे ऐसे अमल करें जैसे कोई छोटा बच्चा किसी चीज पे अमल करता है। कहता है फिर आफ्टर यू हैव रीड, कहता है जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे इस चैप्टर पे वापस आएं और फिर ये सारी इंस्ट्रक्शन करें। कहते क्या करें, कहता है कि इस चैप्टर को ऊंचा सा पढ़ें हर रात को एक बार, ठीक है, और जब तक आप इस अपने आप को इस चीज पे कन्विंस नहीं कर लेते कि जो जब तक आप इस अपने आप को इस चीज पे कन्विंस नहीं कर लेते कि आपको जो प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन है वो समझ आ गया, और प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन जो है वो आपकी जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल वो आपको हासिल हो चुका है। जब तक आप अपने आप को ये रियलाइज नहीं कर लेते कि आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपको हासिल हो चुका है, तब तक आप इस चैप्टर को रोज रात को ऊंचा सा पढ़ें। और फिर कहता है कि जब आप इसको पढ़ें तो आप अपने पास एक पेंसिल रखें और आप उस लाइन को अंडरलाइन कर लें जो आपको बड़ा इम्प्रेस करती है, ठीक है। तो ये वो उसने दिए हैं सेक्शन। इसके बाद आगे शुरू हो जाता है चैप्टर 4 जो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जिसका मुतालिया इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अभी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।